हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मास्टर चेंजिंग ने फैमिली की मीटिंग बुलाई होती है। चेंजिंग का बेटा सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे जियांग लिम की फैमिली क्या कर रही है। चेंजिंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि जियांग लिम की फैमिली को वापस लिया जाए और जियांग लिम अपनी तरफ की स्टोरी सबको बताओ। तभी जियांग लिम बोलता है मैंने अपनी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं। चेंजिंग का बेटा बोलता है फादर भले ही इस डॉक्यूमेंट से हम सेटिस्फाइड हो जाए लेकिन एल्डर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तभी लियो बोलता है मुझे माफ करना, मैं कुछ डॉक्यूमेंट दिखाना भूल गया। फिर यंग मास्टर बोलते हैं तुम कौन होते हो हमारी फैमिली के बीच में बोलने वाले। लियो बोलता है ये डॉक्यूमेंट खासकर फैमिली के हेड के लिए है। चेंजिंग का बेटा बोलता है अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी इसे देखना चाहूंगा। और सबसे पहली बात, तुम्हारे यहाँ पे आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम एक बाहर के आदमी हो, तुम फैमिली की मीटिंग के बीच में क्या कर रहे हो, बॉडीगार्ड इसे बाहर निकाल दो। तभी मास्टर चेंजिंग खड़े होते हुए बोलते हैं मैं हूँ वो जिसने डॉक्टर लियो को यहाँ पर रुकने के लिए बोला है। चेंजिंग का बेटा काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और बोलता है फादर आपके पाँव। चेंजिंग बोलता है तुम्हें क्या लगा था मैं हमेशा व्हीलचेयर पे ही बैठा रहूंगा। चेंजिंग का बेटा घबराते हुए बोलता है नहीं फादर, आपका ठीक होना हमारे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है। और हम देखते हैं इस बंदे का नाम होता है जियांग बड़वा। जियांग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं बड़ो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ तो प्लीज यहाँ पे कुछ भी मत करो और मुझे डॉक्टर लियो के डॉक्यूमेंट्स को देखने दो। वहीं बड़वा डॉक्यूमेंट को अपने हाथों में लेते हुए बोलता है ये बूढ़ा काफी ज्यादा कमीना है, इतने सालों से अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। फिर मास्टर चेंजिंग सभी लोगों से पूछते हैं आप लोगों का क्या सोचना है जियांग लिम की फैमिली के बारे में। वहीं बड़वा सोच रहा होता है मेरे पास काफी अच्छा आइडिया है। फिर बड़वा बोलता है फादर जियांग लिम की फैमिली को अंदर ले सकते हैं लेकिन इसके लिए उनको एक मार्शल आर्टिस्ट देना होगा। एल्डर बोलता है डिकेड से हमारी फैमिली में कोई भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं आया है। तभी दूसरे एल्डर बोलते हैं अगर हमारी फैमिली का कोई बंदा मार्शल आर्टिस्ट बन जाता है तो हमारी फैमिली फर्स्ट क्लास फैमिली बन जाएगी। फिर एक और एल्डर बोलती हैं अगर ऐसा हो जाएगा तो जियांग लिम की फैमिली को अंदर लिया जा सकता है। चेंजिंग बोलते हैं अगर किसी बंदे को मार्शल आर्टिस्ट बनना है तो उसके पास बहुत सारा टैलेंट और 10 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। फिर चेंजिंग पूछते हैं जियांग लिम तुम्हारा बेटा कौन से लेवल पे है। फिर जियांग लिम बोलते हैं जियांग जुन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट के लेवल पे पहुंचने के लिए उसे कम से कम 10 साल लगेंगे। जियांग जुन बोलता है डैडी हमारे चीजें काफी ज्यादा मुश्किल करते जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता इन बेकार लोगों के साथ में रहना अच्छा रहेगा। बड़वा ताली बजाते हुए बोलता है लगता है जियांग जुन हार मान रहा है तो बाद में हमें मत बोलना कि हमने तुम्हारी फैमिली को अंदर नहीं लिया। जियांग लिम सोच रहा होता है लगता है हमारी फैमिली का बीजिंग में आना काफी ज्यादा मुश्किल है। फिर वो सभी लोग अपने घर आ गए होते हैं। जियांग लिम बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था वो कमीना बड़वा हमारी इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। अचानक से एक फैमिली के अंदर एक मार्शल आर्टिस्ट का होना काफी बड़ा टास्क है। जियांग जुन बोलता है फादर मार्शल आर्टिस्ट बनने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या। लियो सोच रहा होता है इनके मार्शल आर्टिस्ट कहने का मतलब उस सीरीज गैंग के बंदे जैसे लोग। फिर लियो बोलता है कि आपने कभी सीरीज गैंग के बारे में सुना है। जियांग जुन बोलता है सीरीज गैंग, आखिर आप इनके बारे में क्या जानते हैं। लियो बोलता है एक बार जब मैं बाहर गया था तो मेरी उनसे फाइट हो गई थी। जून बोलता है वो लोग मार्शल आर्टिस्ट है, आखिर आप ठीक कैसे हैं। लियो बोलता है मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो आपके सामने बैठा हुआ हूँ। जून बोलता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर जियांग लिम बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि हमारे डॉक्टर लियो एक मार्शल आर्टिस्ट है। लियो बोलता है मुझे खुद के बारे में इतना कुछ पता नहीं है लेकिन अगर आप मार्शल आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं तो आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जून बोलता है मैंने अपने दोस्त से इसके बारे में एक बार सुना था। इस दुनिया में एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि हम लोगों से काफी ज्यादा दूर रहते हैं और वो है मार्शल आर्टिस्ट। मार्शल आर्टिस्ट की जो रैंक है वो 9 स्टेज में डिवाइडेड है। जो लो लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो लियांग फैमिली की तरह होते हैं। कहा जाता है एक 3rd स्टेज का मार्शल आर्टिस्ट एक बड़े से पत्थर को एक हाथ में तोड़ सकता है और जो एडवांस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनकी पावर तो बताई भी नहीं जा सकती। उस टाइम मुझे लगा था कि मेरा दोस्त फालतू बातें कर रहा है। तो बदल लियो जिस सीरीज गैंग के बंदे से आपने फाइट किया था उसकी लेवल कितनी थी। लियो बोलते वो आम इंसान से थोड़े ज्यादा पावरफुल होंगे। जुन बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो आपका लेवल क्या है, क्या आप भी ईंटों को अपने हाथ से तोड़ सकते हैं। लियो बोलता है मैंने कभी ट्राई नहीं किया लेकिन पत्थरों को अपने हाथ से तोड़ना ये इतना मुश्किल भी नहीं है। जियांग लिम बोलते हैं लियो क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है हमारी हेल्प करने का। लियो बोलता है अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे पास में एक रास्ता है। फिर हम देखते रात हो गई होती है और जियांग जुन की नींद खुलती है। तभी उसके किचन से कुछ बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। हम देखते हैं लियो को जो कि पिल बना रहा होता है और पिल को देखते हुए बोल रहा होता है ये काफी ज्यादा अच्छी है, ऐसे ही वो मास्टर मेरे लिए बनाया करते थे। जियांग जुन आते हुए बोलता है ब्रदर लियो आप क्या कर रहे हैं। लियो बोलता है देखिए मैंने ये पिल बनाई है। तभी जियांग जुन उस पिल को अपने हाथ में लेते हुए बोलता है आखिर ये पिल क्या कर सकती है, क्या इनको बॉडी पे लगाना है। फिर जुन उसको स्मेल करते हुए बोलता है काफी अच्छी स्मेल कर रही है, क्या मैं इसको खा लूं। लियो बोलता है आपको मार्शल आर्टिस्ट बनना है ना। जब बहुत साल पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था तब मेरे मास्टर मुझे क्लींजिंग पिल खिलाया करते थे। ये सुनते ही जियांग जुन उस पिल को खा लेता है और कह रहा होता है इसका टेस्ट काफी अच्छा है। लियो बोलता है आपने 2 पिल ली थी ना। जियांग जुन बोलता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, कहा तो नहीं कि आपने एक पिल खुद के लिए बनाई थी, आप वैसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी जरूरत फिलहाल मुझे है। लियो बोलता है आपने बहुत ज्यादा पिल खा ली एक बार में, आपको इसके साथ में कुछ मेडिसिनल फ्रूट भी खाने चाहिए थे, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जुन बोलता है कैसी प्रॉब्लम आ सकती है।
अगले दिन हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जियांग लिम को, जो कि कह रहे होते हैं सुबह हो गई है, आखिर ये जुन कहाँ पे है। लिम बोलते हैं क्या तूने देखा कि जुन कहाँ पे गया है। लियो बोलता है वो भी मार्शल आर्टिस्ट प्रैक्टिस कर रहा है। फिर हम देखते हैं जुन को, जो कि कह रहा होता है मुझे पता नहीं था कि लियो की चीज इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। रात को मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ है। लियो बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने ही रात को खा लिया था। वहीं बाहर से ये सारी बातें सुन के लिम सोच रहे होते हैं आखिर लोग क्या बातें कर रहे हैं। फिर जब वो अंदर एंटर करते हैं तो वो देखते हैं लियो जुन को मसाज दे रहा होता है। जुन बोलता है फादर क्या हुआ। लियो यहाँ पे मेरे मेरेडियंस को स्टेबल कर रहा है। जियांग लिम बोलते हैं ठीक है तुम लोग जो कर रहे थे वो करते रहो, मैं जा रहा हूँ। लियो बोलता है तुम्हारी बॉडी ठीक होने वाली है, इसके बाद तुम फायर की फोर्स को यूज कर पाओगे। तुम्हारी बॉडी ने काफी अच्छे तरीके से रिफाइनिंग को एक्सेप्ट किया है। जुन बोलता है क्या इसका मतलब ये है कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बन गया। लियो बोलता है मार्शल आर्टिस्ट बनना इतना भी आसान नहीं है, तुम्हारी सिर्फ फिजिक्स चेंज हुई है और जो अगली ट्रेनिंग होने वाली है उसके बाद तुम्हारे टैलेंट का पता चलेगा। जुन बोलता तो आखिर हम लोग वेट क्यों कर रहे हैं, चलो नीचे चल के प्रैक्टिस करते हैं। तभी लियो को फोन आता है और लियो बोलता है ठीक है जूसाओ मैं आ जाऊंगा। जुन बोलता है ब्रदर लियो क्या ये फोन जू फैमिली से था। लियो बोलता है जूसाओ ने मुझे बोला है कि दोपहर के टाइम पे एक मिलिट्री पार्टी है तो मुझे उसमें जाना है। जुन शॉक्ड होते हुए बोलता है आपको जू फैमिली ने मिलिट्री पार्टी में बुलाया है। लियो बोलता है तो इसमें क्या हो गया। जुंग बोलता है लगता है आपको पता नहीं है, मिलिट्री पार्टी के अंदर बीजिंग की बड़ी बड़ी फैमिली इस पार्टी के अंदर पार्टिसिपेट करती है। जुन बोलता है ब्रदर क्या आपको पता है कि झाउसू मिस्टर जू से इतना ज्यादा डर क्यों गया था। लियो बोलता है क्योंकि वो जू फैमिली से बिलोंग करता है। जुन बोलता है ऐसी बात नहीं है, असल में वो जू साओ के बड़े भाई जू क्यांग से डर गया। जू क्यांग एक बहुत ही छोटी एज में कमांडर बन गया था और वो एक ऐसा वॉरियर है जो कि लगातार 4 मिलिट्री पार्टीज को जीता है। अगर आप इस मिलिट्री पार्टी में जाते हैं तो आपको पक्का से बड़ी बड़ी फैमिली के साथ में कॉन्टेक्ट करने का मौका मिलेगा। फिर हमें मिलिट्री पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जू क्यांग फाइट कर रहा होता है। तभी उसे खतरनाक पंच पड़ता है और वो बाहर आगे गिर जाता है। जू क्यांग की बहन बोलती है ब्रदर आप ठीक है ना। वही जू क्यांग के सारे बंदे बोल रहे होते जू क्यांग हार गए, अभी तो बस कुछ राउंड ही हुए थे। लगता है यहाँ पे लेवल 4 का मार्शल आर्टिस्ट है जो कि इनसे भी ज्यादा पावरफुल है और एज कमांडर जू की पोजीशन है वो भी गारंटेड नहीं रही। तभी वहाँ पे लियो आ जाता है और वो जू क्यांग को ऐसी हालत में देखता है। लियो बोलता है जू साओ क्या हुआ। जू साओ बोलता है मेरे बड़े भाई इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे लेकिन इनको काफी ज्यादा चोट लग चुकी है, क्या आप इनको देख सकते हैं। जू क्यांग बोलता है नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत छोटी मोटी इंजरीज है। जू साओ बोलता है ब्रदर प्लीज मिस्टर लियो को एक मौका दीजिए, वो आपको ठीक कर देंगे। जू साओ की बहन भी बोलती है हाँ ब्रदर उसको एक बार मौका तो दीजिए क्योंकि उसने जू साओ की भी जान बचाई थी। फिर जब लियो जू क्यांग को देखता है तो उसकी बॉडी पे एक बहुत ही बड़ा घाव होता है। लियो बोलता है ब्रदर जू क्यांग की जो इंजरीज है वो काफी ज्यादा पुरानी इंजरी है जिनको इन्होंने मेडिटेशन करके रोक रखा है, लेकिन इनकी इंजरी इतनी ज्यादा पुरानी है कि इसकी वजह से इनकी मेडियंस खराब हो रही है। जू साओ बोलता है आपके कहने का मतलब मेरे भाई बहुत सारे टाइम से चोटिल है। जू क्यांग बोलता है ब्रदर थोड़ा धीरे बोलो, यहाँ पे किसी को भी मेरी इंजरीज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तभी लियो के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है मैंने यहाँ पे कुछ मैरो पिल्स बनाई है जो कि जू क्यांग की इंजरीज को ठीक करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। जू साओ और उसकी बहन काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए बोलते हैं क्या ये मैरो पिल्स है। जू क्यांग बोलता है मैंने ये बात सुनी है कि मैरो पिल्स किसी के भी मेरिडियंस और वाइटलिटी को काफी ज्यादा जल्दी ठीक कर सकते हैं और ये मार्शल आर्ट वर्ल्ड में टॉप ग्रेड की पिल्स है। जब से मैं म्यूजिक वापस आया हूँ तब से मैं इस पिल्स को ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक ये मुझे नहीं मिली थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि डॉक्टर लियो मैरो पिल्स को रिफाइन कर सकते हैं। आप सच में एक ट्रू जीनियस है। लियो बोलता है ब्रदर क्यांग आप काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन मैं पहले आपको एक डिस्क्रिप्शन दूंगा उसके बाद आप ये पिल्स खा सकते हैं। तभी जिस बंदे ने जू क्यांग को हराया होता है वो बोलता है आखिर मैं किन म्यूज कब तुम लोगों का वेट करूंगा, अगर तुम्हें फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ वरना सरेंडर कर दो क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारी फैमिली का अच्छा खासा वॉरियर मर जाए। जू क्यांग बोलता है इस कमीने की वजह से मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी जू क्यांग की बहन आगे जाते हुए बोलती है मैं फाइट करूंगी। किन म्यूज बोलता है मिस जू आखिर अपने छोटे छोटे हाथों से क्या ही फाइट कर लेंगी, मैं आपकी बॉडी पे एक शॉट मारूंगा और आपकी सोल हेवन तक पहुंच जाएगी। तब जो मिस जू होती है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी किन म्यूज उनको पकड़ते हुए बोलता है सच में आप हमारी मिलिट्री की फ्लावर है, आपको मारना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। फिर वो मिस जू को किक मारते हुए बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था और वो काफी खतरनाक पंच मारने ही वाला होता है। तभी बीच में लियो आ जाता है और अपने पंच से किन म्यूज के पंच को रोक देता है। तभी किन म्यूज बोलता है क्या तुम यहाँ पे एक लड़की को बचा के हीरो बनना चाहते हो। लियो बोलता है मैं मानता हूँ तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो लेकिन अगर यहाँ पे मैच जीतता हूँ तो तुम्हें मिस जू से माफी मांगनी होगी। किन म्यूज बोलता है पहली बात तो तू है कौन और लगता है तुझे मरने की काफी ज्यादा जल्दी है, इसी वजह से तू मुझे माफी मांगने के लिए बोल रहा है। मिस जू बोलती है मिस्टर लियो आप इससे फाइट मत कीजिए, ये आपका अपोनेंट नहीं है। वही जो वहाँ पे उनके फाइट को बैठ के जज कर रहे होते हैं उनमें से एक मास्टर बोलते हैं आखिर ये मिस जू का कैसा दोस्त है जो कि इनको यहाँ पे बचाने के लिए आया है। दूसरा बंदा बोलता है मैंने ये सुना है कि ये जू साओ का दोस्त है पर मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। वही जो पहले वाला बंदा होता है वो सोच रहा होता है इसमें काफी ज्यादा हिम्मत है, इसी वजह से ये किन म्यूज के सामने आया है। मैं बस यही मानता हूँ कि हमें चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए एक सही बंदा मिल जाए।
किन म्यूज बोलता है तुमने मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब तुम नहीं बचने वाले, देखो एक रियल वॉरियर की पावर। ये बोलते हुए वो अपने आप को चार्ज अप कर लेता है। जैसे किन म्यूज आगे बढ़ के उसको पंच मारता है, लियो आराम से उस पंच को डॉच कर लेता है। म्यूज बोलता है लगता है तुम मेरी स्पीड को देख पा रहे हो। म्यूज सोच रहा होता है भले इस बंदे के पास में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ हो, लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं। फिर म्यूज लियो को एक किक मारता है, लेकिन लियो उसे भी डॉच कर लेता है और वहाँ की जो जमीन होती है वो टूट गई होती है। म्यूज बोलता है तुमने देखी एक रियल वॉरियर की पावर। वही जितने भी म्यूज के लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं म्यूज सच में एक पावर हाउस है और किन फैमिली में होने के लायक है। तभी जो म्यूज होता है वो लियो को एक पंच मारते हुए बोलता है तुम अब इससे नहीं बचने वाले, लेकिन लियो उसके हाथ को पकड़ के उसके मुंह पे काफी खतरनाक पंच मार देता है, जिसकी वजह से वो अरीना में घूम घूम के गिरता है। ये देख के वहाँ पे सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। वहीं वो पहले वाले मास्टर सोच रहे होते हैं ये लड़का काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और कियांग सोच रहा होता है आखिर लियो है कौन। फिर जब लियो किन म्यूज को हरा के आता है तो जूसाओ बोलता है आप काफी ज्यादा अमेजिंग है ब्रदर। कियांग आगे बढ़ते हुए बोलता है आप एक बहुत ही अच्छे वॉरियर है। लियो बोलता है आप लोग मेरी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं तो कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूँ। तभी वहाँ पे पहले वाले मास्टर आते हैं जो कि बीजिंग मिलिट्री के जनरल स्टाफ है, जो कि लियो से पूछते हैं क्या तुम्हारा मिलिट्री में इंटरेस्ट है, और जनरल स्टाफ को देख के सभी लोग उनको सल्यूट मारते हैं। जनरल बोलते हैं आपके पास में इतनी अच्छी टेक्निक्स है तो आपके पास में पावर भी होनी चाहिए। लियो बोलता है आप क्या बोलना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आया। जनरल बोलते हैं मेरी लीडरशिप वैकेंसी में एक पोजीशन खाली है, क्या आप इस जॉब में इंटरेस्टेड है। लियो बोलता है आप कौन है। कियांग बोलता है ब्रदर लियो ये हमारे चीफ ऑफ स्टाफ है। लियो बोलता है हेलो जनरल स्टाफ वैंग, मेरी तरफ इतनी काइंडनेस दिखाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। स्टाफ बोलते हैं ब्रदर ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती, तो इसके बारे में ध्यान से सोचो। और तुम एक काउंसलर होने के बावजूद भी जू फैमिली की हेल्प करी है किन फैमिली को हराने में। अगर किन फैमिली को पता चल जाएगा तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। लियो बोलता है आपके कहने का मतलब क्या है। स्टाफ बोलता है हम ये मिलिट्री पार्टी इसी वजह से रखते हैं ताकि हम यंग टैलेंट्स को ढूंढ सके, और क्योंकि तुमने किन म्यूज को हराया है तो तुम कमांडर बनने के लायक हो, और अगर तुम्हें भी मैं जू फैमिली का हिस्सा मानूंगा। लियो बोलता है मैं काफी ज्यादा आम इंसान हूँ जो कि एक फ्री लाइफ जिया है, मुझे यहाँ पे कोई भी जरूरी जिम्मेदारी नहीं लेनी है। स्टाफ वैंग बोलते हैं मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सोच के रखा है, तुम्हारे लिए जियांग चेन में रहना कन्वीनियंट नहीं है, और न ही मेरा कोई प्लान है तुम्हें जॉब पे भेजने का। लियो सोच रहा होता है इस बंदे ने पहले से सब कुछ अरेंज कर लिया है। फिर स्टाफ वैंग बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि ये पोजीशन काफी ज्यादा छोटी है। वहीं लियो सोच रहा होता है कंट्री को सर्व करना एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। लियो बोलता है अगर मुझे जॉब नहीं करनी पड़ेगी तो मैं एक काम कर सकता हूँ। तभी स्टाफ वैंग वहाँ पे एक बैच मंगाते हैं और वो बैच लियो को देते हुए बोलते हैं मेरा काम पूरा हो गया तो हम फिर से मिलते हैं। लियो सोच रहा होता है फिर से मिलेंगे, आखिर इनके कहने का मतलब क्या था। वही जूसाओ आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है क्या आप ये बैच मुझे दे सकते हैं। वही लियो सोच रहा होता है लगता है पहले मैंने जो एक्सरसाइज करी थी उसी चीज को मार्शल आर्ट बोलते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और आखिर जब मैं जूसाओ से पहली बार मिला था तो उसने मुझे मास्टर लियो क्यों बोला था। जूसाओ बोलता है ब्रदर लियो अब से हम एक फैमिली की तरह हैं, लेकिन लियो अपनी ही सोच में गुम होता है। जूसाओ बोलता है ब्रदर लियो क्या हुआ। लियो बोलता है कुछ भी नहीं, बस मैं अपनी सोच में गुम हो गया था, और आपने जब मुझे पहले मास्टर लियो बोला था तो आप किस बारे में बात कर रहे थे। जूसाओ बोलता है मुझे अच्छे से याद नहीं क्योंकि मैं उस बंदे से एक ही बार मिला हूँ। मैं उस टाइम ऐसे बंदे को ढूंढ रहा था जो मेरे भाई का इलाज कर सके, और उस टाइम मैं मिस्टर लियो से मिला था। लियो बोलता है क्या आपको उनके बारे में कोई भी न्यूज पता है। जूसाओ बोलता है जैसे कपड़े वो पहनता था उसे देख के बिल्कुल भी लगा था कि वो कोई नॉर्मल बंदा है, उसके कपड़े बिल्कुल किसी मार्शल आर्टिस्ट की तरह थे, लेकिन उसके पास से मुझे कोई भी न्यूज नहीं मिली। तभी वहाँ पे कियांग आते हुए बोलता है ब्रदर लियो आखिर आपको मास्टर लियो के बारे में क्यों जानना है, और अगर आपको मास्टर लियो के बारे में जानना ही है तो ये बैच आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तभी लियो बोलता है ब्रदर कियांग आपके कहने का मतलब क्या है। कियांग बोलता है आपके हाथों में जो बैच है उसके 4 लेवल्स है, आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, और जिनके पास में भी सिल्वर और गोल्ड बैचेस होते हैं वो मार्शल वर्ल्ड के किसी भी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं जा सकते। लियो बोलता है क्या मार्शल आर्ट का वर्ल्ड, क्या ये कोई अलग जगह है। कियांग बोलता है एग्जाम्पल के तौर पे सेंजिंग में एक वॉरियर बार है, जब आप एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाते हैं और वहाँ के रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं तब आप वहाँ पे जा सकते हैं। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पे एडवांस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट आते हैं, पर मैं वहाँ पे कभी भी नहीं गया। लियो सोच रहा होता है अगर मुझे मास्टर लियो को ढूंढना है तो लगता है मुझे इस मार्शल बार में जाना ही होगा। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं लियो मार्शल बार आया होता है। जो गार्ड होता है वो बोल रहा होता है लड़की जगह तुम्हारे लिए नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी लियो उसे अपना बैच दिखाता है। वो बंदा शॉक्ड होते हुए बोलता है ये तो एक कमांडर लेवल का मिलिट्री बैच है, मैं इस बंदे को नहीं रोक सकता। फिर वो गार्ड बोलता है प्लीज सर आप अंदर जाइए। साथ ही वो गार्ड सोच रहा होता है मैं यहाँ पे काफी सालों से काम कर रहा हूँ, ये पहली बार है जब मैंने इतने हाई लेवल के मिलिट्री एम्बलम को देखा है। तभी लियो जब अंदर देखता है तो अंदर बहुत सारे बंदे होते हैं जिनमें से कुछ अपनी पावर्स का शो ऑफ कर रहे होते हैं। तभी लियो को वॉल पे सीरीज गैंग के बंदे और किन म्यूज की फोटो दिखती है।
फिर वहाँ पे सीरीज गैंग का बंदा और लियो एक दूसरे को देखते हैं और वो सीरीज गैंग का बंदा सोच रहा होता है मैंने इसको कहीं देखा है। फिर वो बंदा नीचे उतरते हुए बोलता है क्या ब्रदर लियो को भी ऐसी जगह पे इंटरेस्ट है। सीरीज गैंग का बंदा आते हुए बोलता है क्या आप मुझे भूल गए हैं। लियो बोलता है आप तो वही है ना जो कि सीरीज गैंग से थे। मैं सीरीज गैंग का मेंबर हूँ, मेरा नाम है ली वसूली। लियो उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेते हुए बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे पहली बार आया था लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ पे वसूली भाई से मिल जाऊंगा। वसूली बोलता है मैंने सुना है आपने किन म्यूज को हराया है और कमांडर की पोजीशन हासिल करी है। फिर वो लियो से हाथ मिलाते हुए सोच रहा होता है क्या ये बंदा उतना पावरफुल है जितना इसके बारे में बातें होती है, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है क्योंकि इसकी जो पावर और लास्ट टाइम से काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। क्या कोई ऐसा ब्रेक थ्रू करना पॉसिबल है। फिर वसूली अपना हाथ पीछे खींचते हुए बोलता है ब्रदर लियो आपकी पावर तो काफी ज्यादा खतरनाक है। साथ ही वो सोच रहा होता है अगर ये सीरीज गैंग के बंदे बन जाते हैं तो हमारे गैंग को एक और एलाइट बंदा मिल जाएगा, पर जो भी हो मेरा हाथ बहुत ज्यादा दुख रहा है। लियो बोलता है वसूली मुझे किसी को ढूंढना है, इसी वजह से मैं ऐसे जा रहा हूँ। वसूली बोलता है आपको किसको ढूंढना है। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और वसूली बोलता है आपके कहने का मतलब आप जिसको ढूंढ रहे हैं उसका लास्ट नेम किन है, जो कि एक मार्शल आर्टिस्ट है और वो बहुत समय पहले गायब हो गया था। इसके अलावा आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लियो बोलता है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत ही कम है, पर मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े पर मैं उस बंदे को ढूंढ के ही रहूंगा। वसूली बोलता है अगर आपके पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो भी उसको ढूंढना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देख के लग रहा है कि वो बंदा जानबूझ के छुपने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पक्का उसने कोई ना कोई ट्रेस तो छोड़ा ही होगा। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कि आपकी हेल्प कर सकता है, प्लीज आप मेरे साथ में चलिए। फिर वो दोनों एक लिफ्ट के अंदर आ गए होते हैं। लियो पूछता है हम अंडरग्राउंड में क्यों जा रहे हैं। वसूली बोलता है मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ जो कि किसी की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन निकलवाने में एक जीनियस है, शायद से वो आपकी हेल्प कर सके। लियो बोलता है लेकिन ये तो एक बार है ना जिसके अंदर मार्शल आर्टिस्ट आते हैं। वसूली बोलता है ये बाहर से मार्शल आर्टिस्ट के लिए बार दिखता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऊपर वाला पार्ट तो बस एक छोटा सा हिस्सा था, यहाँ पे असलियत तो नीचे है। फिर वो अंडरग्राउंड 5th फ्लोर पे आ गए होते हैं। वसूली बोलता है ये सीरीज गैंग की जगह है, यहाँ पे पूरे 10 फ्लोर्स है जिसमें जितना ज्यादा नीचे फ्लोर उतनी ज्यादा सिक्योरिटी। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि जो 5th फ्लोर के नीचे वाले बंदे थे वो सभी कहीं और जा चुके हैं ताकि वो अपने डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सके। और आपका स्वागत है सीरीज गैंग के बेस कोर में। लियो सोच रहा होता है मुझे लगा था सीरीज गैंग सिर्फ एक डार्क फोर्स यूजर की गैंग है, लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये लोग उससे काफी ज्यादा ऊपर है। वसूली बोलता है जिस बंदे की मैंने बात करी थी वो यहाँ बैठा है। फिर वो बंदा खड़े होते हुए बोलता है वसूली भाई आप। वसूली बोलता है शाओ सेंग मेरा एक दोस्त है जो कि तुमसे कुछ पूछना चाहता है। लियो बोलता है हेलो शाओ सेंग, मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढना है जिसका लास्ट नेम किन है और वो काफी ज्यादा मेरी तरह दिखता होगा। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। शाओ सेंग सोच रहा होता है इस बंदे को भी एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढना है जिसका लास्ट नेम किन हो, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। शाओ सेंग बोलता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जिस बंदे को आप ढूंढ रहे हैं वो हाल फिलहाल में कहीं दिखा हो या कहीं गया हो। लियो बोलता है जो जू फैमिली है उसने अपने यंग मास्टर को बचाने के लिए उनसे कहा था, क्या ये काम आ सकता है। शाओ सेंग बोलता है इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। लियो सोच रहा होता है आखिर ये बंदा क्या है, सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन से ये उसे ढूंढ सकता है। तभी लियो की नजर शाओ सेंग के बैच पे जाती है। लियो बोलता है क्या मैं इस बैच को देख सकता हूँ। शाओ सेंग बोलता है मुझे माफ करेगा ये मेरी प्राइवेट चीज है, मैं आपको इसको छूने नहीं दे सकता। उस बैच को देखते हुए लियो बोल रहा होता है क्या तुम भी 90th ग्रुप से हो और क्या तुम लियांग को जानते हो। शाओ सेंग बोल रहा होता है आखिर मैं अपने ग्रुप के इतने टैलेंटेड लड़की को कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन वो तो फिलहाल मर गई थी ना। लियो बोलता है लियांग मरी नहीं है, वो अभी भी तुम लोगों को ढूंढ रही है। शाओ सेंग शॉक्ड होते हुए बोलता है क्या वो अभी भी जिंदा है। लियो बोलता है वो एक आधी रात को काफी ज्यादा इंजर्ड मेरी क्लिनिक पे पहुंची थी, तब से वो मेरे मेडिकल क्लिनिक को चलाने में मेरी हेल्प कर रही है। शाओ सेंग बोलता है मैं जितना सोचा था ये लड़की उससे भी काफी ज्यादा टफ निकली। लियो बोलता है मैंने लियांग को प्रॉमिस किया था कि मैं उसके दोस्तों को ढूंढने में उसकी हेल्प करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अपनी चीजों में काफी ज्यादा बिजी हो गया था, पर अचानक से मुझे तुम मिल गए। लेकिन अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो तुमने बाकी लोगों को क्यों नहीं ढूंढा। शाओ सेंग बोलता है अगर मैं सच बताऊं तो मेरे लिए वसूली भाई ने बहुत कुछ किया है और वो चीज मेरे लिए अभी यहाँ पे बोलना सही नहीं लग रही। वसूली भाई बोलते हैं कोई बात नहीं ब्रदर, लियो मेरे दोस्त है और इन्होंने तुम्हारे दोस्त को भी बचाया है तो तुम इनकी हेल्प कर सकते हो। फिर वो लोग जैसे ही मास्टर किन की इन्फॉर्मेशन निकालने का ट्राई करते हैं वो नहीं कर पाते। लियो बोलता है क्या हुआ। शाओ सेंग बताता है कि जिस बंदे को आप ढूंढ रहे हैं उसकी आइडेंटिटी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और लगता है ये वही बंदा जिसको मैं भी ढूंढ रहा हूँ। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसे काफी ज्यादा हाई लेवल की इंटेलिजेंस ने प्रोटेक्ट करके रखा है जिसे बाहर का कोई बंदा तो क्रैक नहीं कर सकता। लियो बोलता है तुम्हारे हाई लेवल के इंटेलिजेंस के कहने का मतलब क्या है। शाओ सेंग बताता है कि टॉप सीक्रेट सिस्टम है जिसको यांगजिया मिलिट्री ने बनाया है। लियो सोच रहा होता है आखिर ये बंदा इतना ज्यादा मिस्टीरियस क्यों है। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मैं भी मिलिट्री से किसी को जानता हूँ तो इसको ढूंढना काफी ज्यादा आसान होने वाला है। वसूली भाई बोलता है शाओ सेंग बिल्कुल सही बोल रहा है, इस सिस्टम को क्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं।
ये बोलते हुए अपने पूरे सिस्टम को अनलॉक कर देते हैं, जिससे उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन आ जाती है। वसूली भाई बोलते हैं, ब्रदर लियो ये देखिए, ये हमारे सीरीज गैंग का नेटवर्क जो कि पूरे चाइना में फैला हुआ है और ये सबकी इन्फॉर्मेशन भी रखता है। लियो सोच रहा होता है, मैं सीरीज गैंग को काफी ज्यादा गलत समझ रहा था। ये लोग सिर्फ डार्क फोर्स को यूज नहीं कर सकते, इनको सच में फाइट करना आता है। लियो बोलता है, अगर आप मेरी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं तो आपकी कोई ना कोई कंडीशन तो होगी ही ना। वसूली भाई बोलते हैं, ब्रदर लियो काफी ज्यादा समझदार है, इसी वजह से इनको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। सर पहली बात तो ये कि मैं आपको काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरी सीरीज गैंग को ज्वाइन कर ले। लियो बोलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही लियो सोच रहा होता है, अभी तक वसूली का जो मोटिव है वो क्लियर नहीं हुआ और इसका शाओसेंग के प्रति जो एटीट्यूड है वो काफी ज्यादा अच्छा है। लगने लगा कि ये बंदा एक्टिंग कर रहा है। लियो बोलता है, सीरीज गैंग को कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं पक्का से उसकी हेल्प करूंगा, बस हाँ वो रूल्स के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वसूली भाई लियो से हाथ मिलाते हुए बोलते हैं, आपका सीरीज गैंग में स्वागत है। लियो बोलता है, मुझे लेट हो रहा है तो इसी वजह से मैं ऐसे चलता हूँ। वसूली भाई बोलते, जैसे मुझे कोई न्यूज मिलेगी मैं उसे आप तक पहुंचा दूंगा। लियो के वहाँ जाने के बाद में शाओसेन पूछता है, वसूली भाई क्या वो आपके रिस्पेक्ट के काबिल है? वसूली भाई बोलते, तुम्हें क्या लगता है शाओसेन, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है? और जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो इसकी तो जू फैमिली भी रिस्पेक्ट करती है और फ्यूचर में सीरीज गैंग को भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बंदे की हेल्प चाहिए होगी। वही जो लियो होता है वो बार से बाहर निकल रहा होता है और लियांग को मैसेज कर रहा होता है कि मुझे तुम्हारे टीममेट्स मिल चुके हैं। साथ ही वो सोच रहा होता है, लियांग ये बात जान के काफी ज्यादा खुश होगी उसके टीममेट जिंदा है। तभी उसे एक बंदे के हाथ से ठोकर लगती है, उसका फोन नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके नीचे गिरने से पहले ही मिस जू उसको पकड़ लेती है। लियो बोलता है, मिस जू आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मिस जू बोलती है, मैं आपसे ही मिलने के लिए आई थी। लियो बोलता है, क्या हुआ? मिस जू लियो को बाहर जाते हुए बोलती है, यहाँ पे बात करना ठीक नहीं रहेगा, हमें बाहर जाके बात करना चाहिए। बाहर आने के बाद में मिस जू बोलती है, लियो तुम्हें बीजिंग से जाना होगा। लियो बोलता है, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई कि मिस जू क्या कहना चाहती है। मिस जू बोलती है, हमारी जू फैमिली को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसना, तुमने ऑलरेडी किन म्यूज को ऑफेंड कर दिया है। लियो बोलता है, क्या सिर्फ सी बात है मिस जू, आप लोगों को इन चीजों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब मैं अकेले ही संभाल लूंगा। मिस जू बोलती है, यहाँ पे ये सब मैं आपके अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ। लियो बोलता है, मुझे माफ करना लेकिन मुझे बीजिंग में कुछ काम है और जब तक मैं अपने काम को कंप्लीट नहीं कर लेता मैं जगह छोड़ के नहीं जाऊंगा। मिस जू बोलती है, अगर आपने अपना मन बना ही लिया है तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, चलिए जू फैमिली में वापस चलते हैं। और हम देखते हैं मिस जू ने अपने हाथ में एक पॉइजनस नीडल पकड़ रखी होती है। तभी वहाँ पे जू साओ और मिस जू आते हैं। जू साओ बोलता है, बहुत सारे टाइम से तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। तभी लियो के पास खड़ी मिस जू और जू साओ के पास खड़ी मिस जू एक दूसरे को देखती हैं और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। जू साओ काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए बोलता है, दो सिस्टर्स? जू साओ बोलता है, बिग सिस्टर आपने मुझे बोला था कि हम दोनों साथ में चलेंगे, आखिर आप यहाँ पे अकेले क्यों आ गई? तभी पीछे वाले मिस जू बोलते, लिटिल ब्रदर उसके पास मत जाओ, वो फेक है, मुझे लगा कि वो एक एडवांस मार्शल आर्टिस्ट है जो कि अपना रूप बदल सकती है। तभी दूसरी वाली मिस जू बोलती है, यहाँ पे कौन किसको फेक बोल रहा है, मैं इसकी रियल बहन हूँ, मैं यहाँ पे लियो से मिलिट्री पार्टी के बारे में बात करने के लिए आई थी। वही लियो सोच रहा होता है, सीरीज गैंग के लोगों ने मुझे बताया था कि एडवांस मार्शल आर्टिस्ट अपना रूप बदल सकते हैं और यहाँ पे कोई जू फैमिली के मिलिट्री पार्टी में भी घुस सकता है, तो मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता। अब यहाँ पे कुछ भी करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जू साओ बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब तुम मेरी सिस्टर हो? मिस जू बोलती है, जू साओ क्या तुम भूल गए कि तुम 7 साल की उम्र तक अपना बिस्तर गिरा किया करते थे? जू साओ बोलता है, बिग सिस्टर आखिर आप क्या बोल रही हैं? तभी दूसरी वाली मिस जू बोलती है, जू फैमिली में बच्चे के पैदा होने से ही सारी चीजें रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाती है, तो किसी के लिए भी इन्फॉर्मेशन पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जू साओ बोलता है, हाँ ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही हैं। तभी दोनों मिस जू साओ की बातें वहाँ पे बाहर निकालने लगती है। पहली मिस जू बोलती है, पता है जब ये एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था तो ये काफी ज्यादा दुखी था, इस बात से नहीं कि ये फेल हो गया था, इस बात से क्योंकि इसे एक लड़की ने मना कर दिया था। उन लोगों की बातें सुनने के बाद में जू साओ की इज्जत तार-तार हो गई होती है। मिस जू बोलते, मुझे लगा नहीं था तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में इतना कुछ पता होगा। तभी दूसरी मिस जू बोलते, मुझे पता नहीं तुम्हें क्या चाहिए लेकिन तुम मेरे हाथों से मार खा के जाओगी। ये बोलते हुए दोनों मिस जू एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी लियो उन दोनों के अटैक्स को रोक देता है और अपनी एनर्जीज को उन दोनों की बॉडी में भेजते हुए उनको चेक करने लगता है। लियो बोलता है, ऐसे पता नहीं चल पाएगा कि आप दोनों में से कौन रियल मिस जू है, लेकिन मैं अपने तरीकों से पता लगा लूंगा कि आखिर कौन है असली मिस जू। वही जो मिस जू होती है वो सोच रही होती है, मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, मुझे लगा था मुझे इस चीज से काफी ज्यादा दर्द होगा लेकिन मेरी बॉडी तो काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग फील कर रही है। लियो बोलता है, मिस जू की जो मेरिडियंस थी वो पिछली फाइट में काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी, अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं कभी पता नहीं लगा पाता कि आखिर इनमें से असली कौन है और फेक कौन, क्योंकि कोई इंसान किसी की भी सब कुछ कॉपी कर सकता है लेकिन इंजरीज नहीं। जो नकली मिस जू होती है वो बोल रही होती है, मैं तो पहले चाहती थी कि तुम बीजिंग छोड़ दो लेकिन अब तो मेरी रियलिटी का पता चल चुका है, तो अब तुम इस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। लियो बोलता है, मैं भले ही मिस जू से एक ही बार मिला हूँ लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसा डिसीजन नहीं लेगी। नकली मिस जू बोलती है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार निकले लेकिन तुम्हारे समझदार इंसान की इस दुनिया को जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए अपने नीडल से अटैक कर देती है लेकिन लियो बचते हुए उनको ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वो पीछे हट जाती है। फिर नकली मिस जू वहाँ से भागते हुए बोल रही होती है, तुम अपने स्ट्रेंथ पे काफी ज्यादा भरोसा करते हो ना, लेकिन तुम्हें अभी बीजिंग में रहना है ना,
तो तुमसे फिर से मुलाकात होगी। वही लियो सोच रहा होता है अगर मुझे बीजिंग में रहना है तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा। तभी मिस जू बोलती है मुझे लगा नहीं था ये लड़की इतनी जल्दी भाग जाएगी, लगता है काफी ज्यादा पावरफुल थी। साथ ही वो सोच रही होती है लगता है ये चाल किन फैमिली की थी। लियो बोलता है बिल्कुल सही बोल रही है, इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो आपसे और मुझसे काफी ज्यादा थी। मिस जू बोलती है मिस्टर लियो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारी फैमिली इन सभी चीजों को काफी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर लियो बोलता है जू साओ तुम्हें पता क्या चला कि मैं यहाँ पे हूँ और तुम किस काम के लिए यहाँ पे आए थे। जू साओ बोलता है आपने बोला था कि आप किसी अर्जेंट मैटर की वजह से बाहर जा रहे हैं और मैं काफी देर से आपसे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसी वजह से मैं आपको देखने के लिए आ गया। मिस जू बोलती है अब काफी देर हो चुका है तो हम सभी को घर चलना चाहिए। वह जो नकली मिस जू होती है वो उनको जाते हुए देख रही होती है और बोल रही होती है वो लड़का काफी ज्यादा तेज था, ना सिर्फ अपने तरीकों का यूज करके उसने मेरी आइडेंटिटी को रिवील किया बल्कि वो एक 7th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट भी बन चुका है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लियो कियांग के सामने बैठा होता है। ब्रदर कियांग बोलते हैं आप जिस बंदे को ढूंढ रहे थे वो मिल गए। लियो बोलता है मिला तो नहीं है पर मैं जल्दी उसको ढूंढ लूंगा और मैंने सुना कि कमांडर जू आप मुझे ढूंढ रहे थे। ब्रदर कियांग बोलते हैं हाँ मैं आपको ढूंढ रहा था, क्या आपने मेरी बॉडी के ऊपर कुछ नोटिस किया। लियो बोलता है आप कल रात को बहुत ही लेट सोए हैं। ब्रदर कियांग बोलते हैं ये नहीं मेरे फेस पे देखिए। वही जू साओ सोच रहा होता है मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ब्रदर कियांग किसी की इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लियो सोच रहा होता है क्या ये मेरे मैरो पिल की आफ्टर इफेक्ट की बात कर रहे हैं, देख के लग रहा है जल्दी ही ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। लियो बोलता है आपके कहने का मतलब आप 4th लेवल पे ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। ब्रदर कियांग बोलते हैं नहीं मेरा कहने का मतलब था कि मेरा फेस देखे, मेरे फेस के सारे स्कार्स मिट चुके हैं। लियो बोलते हैं तो अच्छी बात है ना, आप इसके बारे में टेंशन क्यों ले रहे हैं। ब्रदर कियांग बोल रहे होते हैं हमने अपने बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में भेजी थी लेकिन सारे पार्टनर्स ने उसे वापस कर दिया है। उसका रीजन है एक नई मेडिसिन जो कि सेंसिंग में अपीयर हुआ है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो काफी ज्यादा अच्छी है, पूरे मार्केट में सिर्फ वही चल रहा है। कल मैंने भी एक पैकेट खरीदा था और अपने फेस पे ट्राई किया था और रिजल्ट तो आप देख ही सकते हैं। मैंने सोचा कि आप एक चाइनीज डॉक्टर है तो आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये मेडिसिन कैसे बना है और हमारे प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने में आप हमारी हेल्प कर सके। ब्रदर कियांग बोलते हैं अगर आप मेरी हेल्प करते हैं तो आप मेरे पास रखे हुए किसी भी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। वही लियो बोलता है आप मेरे बारे में काफी ज्यादा हाईली सोच रहे हैं और लियो सोच रहा होता है जू फैमिली की मेडिसिन काफी ज्यादा हाई लेवल की है, अगर ये मैं अपनी बॉडी के ऊपर यूज करूंगा तो मेरी मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। लियो बोलता है ये तो मेडिसिन का वही फॉर्मूला है जो कि मैंने काफी सारे टाइम पहले बनाया था, मैंने एक ऑलमंड रेसिपी बनाई थी और अपने वाइफ को दे दी थी और अगर मैं गलत नहीं सोच रहा तो ये चीज मेरी वाइफ की कंपनी बेच रही है। ब्रदर कियांग बोल रहे होते हैं आप इतना ज्यादा यंग है और आपने इतने ज्यादा हाई लेवल की मेडिसिन बना ली, किसी भी स्कार को गायब करने के लिए ये मेडिसिन काफी ज्यादा अच्छी है। तभी जू साओ बोलता है ब्रदर लियो क्या आपकी वाइफ है। मिस जू भी बोलते आप तो काफी ज्यादा यंग है, आपकी शादी हो चुकी है। लियो बोलता है मैं और मेरी वाइफ कॉलेज में मिले थे, ग्रेजुएशन के बाद हम लोगों ने शादी कर ली थी और मैं चू फैमिली का सन इन लॉ हूँ। ये बात सुन के ब्रदर कियांग को काफी ज्यादा शौक लगा होता है। मिस जू बोल रही होती है आपकी वाइफ की तो किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। मिस्टर कियांग बोलता है अगर आपने ये ऑलमंड बनाया है तो मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। ब्रदर कियांग बोलता है मिलिट्री की सारी मेडिसिनल चीजें हमारी जू फैमिली संभालती है, जिसमें कुछ मेडिसिन मार्केट के मेडिसिन जितने खास नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे स्पेशल मेडिकल कंसल्टेंट बन जाए। आप जो भी बोलेंगे हम वो करेंगे। अगर आपकी वाइफ अपने बिजनेस को बीजिंग तक लेके आना चाहे तो हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे और आप मुझे 3 कोई भी कंडीशन बोल सकते हैं। लियो सोच रहा होता है मुझे अपने मार्शल आर्ट को इम्प्रूव करने के लिए और मास्टर किन को ढूंढने के लिए सेंसिंग में रुकना होगा और जैसा कि मैं किया को जानता हूँ अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सेंसिंग भी आएगी। वही बता कियांग सोच रहे होते हैं बता लियो एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और उनकी मेडिकल स्किल्स भी काफी ज्यादा अच्छी है। इनकी स्किल को देखते हुए मैं बस एक ही चीज ट्राई कर सकता हूँ कि मैं इनको अपने साइड में कर लूँ, क्योंकि इनके साथ दुश्मन होना काफी ज्यादा खतरनाक बात है। लियो बोलता है आपका ऑफर काफी ज्यादा अच्छा है, इसी वजह से मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। ब्रदर कियांग बोलता है सच में आप काफी ज्यादा समझदार इंसान है। फिर लियो जियांगजुन के घर पे आ गया होता है और लियो को साउसन का मैसेज आता है। तभी वो जियांगजुन होता है वो नीचे उतरता है। लियो जियांगजुन को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। जियांगजुन बोलता है क्या हुआ ब्रदर लियो। फिर जियांगजुन बोलता है मुझे पता नहीं था कि आपकी पिल इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, इसी वजह से मुझे गर्मी लगी और मैंने गिला कर दिया। फिर लियो जियांगजुन की बॉडी को चेक करते हुए बोलता है मैं आपको मार्शल आर्ट सिखा सकता हूँ। जियांगजुन सोच रहा होता है फाइनली मैं मार्शल आर्ट सीख पाऊंगा। फिर लियो जियांगजुन से बोलता है इनमें से एक बुक चुनो। जियांगजुन बोलता है क्या आप मुझे मार्शल आर्ट की बुक दे रहे हैं। लियो बोलता है ज्यादा सवाल मत करो, बस इसे प्रैक्टिस करो। जियांगजुन डरते हुए बोलता है मैं इसको एक बार ट्राई करूंगा। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है और जब लियो जाके देखता है तो वो शाओशेंग होता है। लियो बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। शाओशेंग बोलता है क्या मुझे अपने दोस्त से मिलने की इजाजत नहीं है। मिस्टर लियो कार में आ जाइए। लियो सोच रहा होता है आखिर इसको मेरे घर का पता कैसे पता चला। फिर वो लोग काफी कच्चे रास्ते से आ रहे होते हैं और लियो बोलता है मुझे नहीं लगता ये एयरपोर्ट का रास्ता है। साथ ही लियो सोच रहा होता है जो लोकल एयरपोर्ट होते हैं वो काफी ज्यादा खुली जगह पे होते हैं, लेकिन ये जगह एकदम माउंटेन से भरी हुई है।
शाओशेंग बोलता है मैं आपको एक छोटे से रूट से लेके जा रहा हूँ। लियो बोलता है मुझे ये रूट सही नहीं लग रहा। वैसे ये सारी बातें छोड़िए, क्या आपको मास्टर किंग की इन्फॉर्मेशन मिली? शाओशेंग बोलता है उनका पूरा डाटा काफी ज्यादा हिडन है। उनकी इन्फॉर्मेशन से लग रहा है कि वो मारे जा चुके हैं। वही हम देखते हैं जो असली शाओशेंग होता है वो डिक्की में बंद होता है। शाओशेंग बोल रहा होता है आवाजों को सुन के मैं ये समझ सकता हूँ, इनमें से एक बंदा लियो है और दूसरा वो है जिसने मुझे बेहोश किया था और खुद को मेरी तरह चेंज कर लिया था। और पता नहीं इस बंदे ने मेरी बॉडी के साथ में क्या किया है, मैं अपनी बॉडी को मुंह तक नहीं कर पा रहा। फिर नकली शाओशेंग लियो को बोलता है जरा वो ग्लव बॉक्स खोल दीजिए। जैसे ही लियो ग्लव बॉक्स को खोलता है उसके अंदर से बेहोशी वाली हवा बाहर निकलती है और लियो बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो लोग एक सुनसान सी जगह पर रुके होते हैं। नकली शाओशेंग बोलता है मुझे बाद में ब्लेम मत करना, पर मैं ये सब तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। तभी लियो आगे बढ़ते हुए उसका मास्क खींच देता है। नकली शाओशेंग बोलता है मुझे पता नहीं था कि तुम मेरी रियलिटी को देख सकते हो। लियो बोलता है जब तुम पहले मिस जू बन के आए थे तब मैंने तुम्हारे ऑरा को पहचान लिया था और इस बार तो तुम शाओशेंग बन के आए थे तो मैं नोटिस कर लिया था कि ये शाओशेंग का ऑरा नहीं है, ये तुम्हारा ऑरा है। और शाओशेंग इतना बेवकूफ भी नहीं है कि वो डायरेक्ट मेरे घर पे मुझे मिलने के लिए आ जाए। तभी वो बुड्ढे से मास्टर बोलते मैं तो बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था, लेकिन मैं तुम जैसे चींटी को तो मार ही सकता हूँ। लियो उस मास्टर की स्पीड को देख के बोल रहा होता है ये तो काफी ज्यादा फास्ट है, मैं इसके अटैक को डॉच नहीं कर पाऊंगा। तभी लियो को उस बुड्ढे से अटैक पड़ता है। वो मास्टर बोल रहे होते हैं तुमने मेरी एडवाइस नहीं मानी तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। फिर लियो अपने हाथ में अपने नीडल्स को निकालते हुए बोलता है तुम्हारी एडवाइस काफी ज्यादा बेकार थी। और फिर वो उन नीडल्स को मास्टर के हाथ में मार देता है और बोलता है मुझे तुम्हारी एडवाइस मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही लियो सोच रहा होता है ये बंदा अपने राइट हैंड को यूज नहीं कर रहा। तभी वो मास्टर लियो को एक काफी खतरनाक पंच मारते हैं। लियो की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। लियो सोच रहा होता है ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका राइट आर्म ब्लॉक्ड है, फिर भी इतने ज्यादा पावर को यूज कर पा रहा है। वो मास्टर बोलते तुम काफी ज्यादा जिद्दी लड़के हो इसलिए मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये बोलते वो काफी ज्यादा पावर रिलीज कर रहे होते हैं। लियो सोच रहा होता है इनका ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस फाइट में मैं पक्का इनसे हारने वाला हूँ क्योंकि मैं इनसे काफी ज्यादा कमजोर हूँ। फिर लियो अपने आसपास की जगह को देखते हुए बोलता है ये तो कब्रिस्तान है और यहाँ पे मुझे एक रास्ता मिल गया यहाँ से बचने का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यिन की गैदर होती है। लियो को भागते हुए देख के वो मास्टर बोल रहे होते हैं लड़के तुम भाग क्यों रहे हो, तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? फिर लियो मास्टर की तरफ अपने नूडल्स को फेंक देता है। वो मास्टर बोल रहे होते हैं तुम्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। फिर लियो मास्टर के ऊपर बहुत सारे नूडल्स को फेंकता है और वो मास्टर उन सभी नूडल्स को डॉच करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं आखिर तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। तभी लियो अपनी आखिरी नूडल फेंकता है और वहाँ पे एक एरे सेट हो गई होती है। लियो ने वहाँ बहुत सारी एविल स्पिरिट्स को गैदर कर लिया होता है और सारी की सारी एविल स्पिरिट मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है। मास्टर बोल रहे होते तो 7 डेडली स्पिरिट एरे है और तुम असलियत में मुझसे भाग नहीं रहे थे, तुम मुझे एरे में लेके आ रहे थे। हमारे बीच के पावर गैप को देखते हुए तुमने काफी अच्छी चाल चली है। लियो बोलते तो काफी अच्छी बात है कि आपने मेरी ट्रिक नहीं देखी, वरना मैं पक्का से हार जाता। मास्टर बोलते हैं हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा कमजोर आंक लिया था, लेकिन ये गलती सिर्फ मैंने नहीं तुमने भी करी है। ये बोलते वो एरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कार के अंदर शाओशेंग को। शाओशेंग सोच रहा होता है काफी देर से कार रुकी हुई है, कहीं मिस्टर लियो के साथ में कुछ बुरा तो नहीं हो गया ना, मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द बॉस को इन्फॉर्म करना होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। ये बोलते वो अपने जेब से अपना फोन निकाल लेता है। वही हम देखते हैं उस मास्टर को जिसने कि एरो को तोड़ दिया होता है। लियो बोल रहा होता है अब मैं नहीं बचने वाला। वो मास्टर लियो को मारते हुए बोलते हैं अब तुम देखोगे रियल वॉरियर की पावर। आगे मास्टर बोलते हैं मैंने इसके चेस्ट को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है, इसको सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ आ रही होगी। लियो बोलता है अगर तुम चाहते तो तुम मुझे मार सकते थे, तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। वो मास्टर बोलते मैं तुम्हें कब से मार रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिमाग काफी ज्यादा क्लियर है और मुझे बताने में बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। मेरा पर्पज है तुम्हारे मेडियंस को डिस्ट्रॉय करना ताकि तुम सेंसिंग से बाहर निकल जाओ। लियो सोच रहा होता है ये बंदा मुझे सेंसिंग से बाहर निकालना चाहता है और बर्बाद करना चाहता है, क्या ये किन फैमिली से है। वही मास्टर अटैक करते हुए सोच रहे होते हैं ये मेरा फाइनल ब्लो होने वाला है, लड़के इसे सर्वाइव कर लेना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तभी साइड से मास्टर के ऊपर कोई डैगर से अटैक करता है। मास्टर उस डैगर को डिफ्लेक्ट करते हुए बोलते हैं मेरे रास्ते में मत आओ। हम देखते हैं लियो के पास में एक लड़की आ गई होती है जो कि बोलती है जल्दी भागो। वो मास्टर बोल रहे होते हैं मैं रहते हुए तुम भागने की सोच रहे हो। ये बोलते वो उस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं उस लड़की का मास्क उतर जाता है और वो लड़की कोई और नहीं लियांग होती है। वो मास्टर बोल रहे होते अब हमें कोई परेशान नहीं करेगा। वहीं लियो बोल रहा होता है लियांग तुम ठीक हो ना। साथ ही लियो काफी ज्यादा घबरा गया होता है। फिर हम देखते हैं लियो खड़ा होते हुए बहुत सारी पावर को बाहर निकाल रहा होता है और कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें अपनी रियल पावर को दिखाऊंगा। वो मास्टर सोच रहा होता है अभी अपने टेंजोंग पॉइंट पे इंजर्ड हुआ है जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी को निकाल पा रहा है, सच में ये एक जीनियस है। फिर लियो और मास्टर आगे बढ़ते हुए अपने अपने पंचेस को टकराते हैं। मास्टर बोल रहे होते हैं सच में लड़के तुम्हारे लिए मेरे दिल में इज्जत हो गई है, लेकिन अब ये सब खत्म होता है। ये बोलते हुए उसके गले पे चौक मार देते हैं
आगे हम देखते हैं लियो जमीन पे पड़ा होता है और वो मास्टर बोल रहे होते हैं मैं बस इतना ही कर सकता था, अब आगे तुम्हारे ऊपर है कि तुम सर्वाइव करते हो या नहीं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियांग जुन को जो कि बोल रहा होता है क्या यही वो मार्शल आर्ट है जो कि मुझे ब्रदर लियो ने दी थी। आखिर इसके जो पोस्टर्स है वो इतने अजीब क्यों है, मुझे इसको यूज करने में काफी ज्यादा तकलीफ आ रही है। लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं ब्रदर लियो से पूछूं कि मैं इसको कैसे यूज कर सकता हूँ, पर पिछले 7-8 घंटे से वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। हम देखते हैं लियो अपने कमरे में बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है। लियो सोच रहा होता है वो बंदा पहले मुझे मारने का ट्राई कर रहा था और आखिर में उसने चौक से मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी ट्रांसफर कर दिया। आखिर उसने अपनी पावर मुझे क्यों दी और उसे मुझसे क्या चाहिए। पर अगर मैं इस ऑरा को रिफाइन नहीं कर पाया तो मैं इसका आंसर कभी नहीं जान पाऊंगा। तभी जियांग जुन के पास में किया आती है। किया बोल रही होती है डॉक्टर के हिसाब से लियो एकदम ठीक है, लेकिन मुझे फिर भी बहुत टेंशन हो रही है, इसीलिए मैं उसको देने के लिए कुछ लेके आई हूँ। जियांग जुन बोल रहा होता है सिस्टर तो लियो के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है, चलिए मैं आपको उसके पास में लेके चलता हूँ। मैंने काफी देर से उसके ऊपर नजर रख रखी है, लेकिन तब से वो खामोशी से ही बैठा हुआ है। तभी लियो के कमरे से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। जियांग जुन बोल रहा होता है लगता है अर्थक्वेक आया है। नहीं, ये तो ब्रदर लियो के कमरे से आवाज थी। फिर वो सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं। किया बोलती है लियो क्या तुम ठीक हो। लियो बोलता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम सेंसिंग में क्या कर रही हो। किया बोलती है लास्ट टाइम मुझे लियांग ने फोन किया था, हमारा जो नया ऑइंटमेंट है वो सेंसिंग में काफी अच्छा सेल हो रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ पे आके तुम्हें सरप्राइज देना चाहिए। तभी जियांग जुन कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन लियांग उसे वहाँ से लेके चली जाती है क्योंकि जियांग जुन जन्मजात एक सिंगल बंदा है, इसी वजह से उसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। लियो बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा बिजी चल रहा था, इसी वजह से मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आ पाया। किया बोलती है तुम्हें मुझसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी लियो के दिल में झटका पड़ता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। किया बोलती है लियो क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। लियो बोलता है 1 सेकंड रुको मुझे चेक करने दो। लियो सोच रहा होता है मेरी बॉडी के अंदर जो ड्रैगन का ऑरा है वो अभी तक रिफाइन नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगता है इस ऑरा को अपने रियल ऑरा से मिक्स करने के लिए हेवनली ट्रेजर का यूज करना होगा। लियो बोलता है यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर रहा था। किया बोलती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर किया बोलती है तुमने जियांग जुन की हेल्प करी है मार्शल आर्ट सीखने में, क्या मैं भी मार्शल आर्ट सीख सकती हूँ। लियो बोलता है क्या तुम्हें ट्रेनिंग करनी है। किया बोलती है मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे तुम्हारे साथ में हमेशा खड़ा रहना है और लास्ट टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी लाइफ तुम्हारी होगी। लियो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बाद में सिखा दूंगा। फिर जब लियो रात को अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वो देखता है लियांग को। लियो बोलता है लियांग तुम अभी तक जगी हुई क्यों हो। लियांग बोलती है मैं शाओसेंग की जगह पे गई थी और मैंने उससे काफी ज्यादा बातचीत करी। उससे बात करने के बाद मुझे पता चला कि जो हमारे 90 डिवीजन के साथ में हुआ था वो सही नहीं था, उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। लियो बोलता है मिलिट्री की नजर में तुम सभी जो सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा शानदार थे, इसी वजह से तुम सभी को सेंसिंग से थोड़ा दूर रहना चाहिए। फिर लियांग पूछती है बॉस क्या आप बाहर जा रहे हैं। लियो बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ उस बूढ़े आदमी को देखने के लिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर वो कौन था जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था। लियांग बोलती है तो फिर मैं भी साथ में चलूंगी। लियो बोलता है नहीं मेरे पास अपने कुछ प्लान्स है। साथ ही लियो सोच रहा होता है क्या हो अगर वो सभी मेरे रियलिटी से जुड़े हुए लोग हो। आगे लियो किन फैमिली के सीक्रेट रूम में घुस गया होता है। लियो सोच रहा होता है किन फैमिली के पास जो हाई लेवल का मार्शल आर्ट है वो 5th लेवल का मार्शल आर्ट है। देख के लग रहा है कि वो जो मास्टर थे वो किन फैमिली से होंगे। फिर लियो को बुक के लास्ट में एक पेपर दिखता है। लियो सोच रहा होता है मास्टर किंग ने सारे इंतजाम पहले ही कर लिए है। उस लेटर में लिखा होता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जब तुम मार्शल आर्ट के अपर लेवल पे आ जाओगे। लियो सोच रहा होता है क्या अपर लेवल, मार्शल आर्ट के 9 लेवल से ऊपर का भी कोई लेवल होता है क्या। तभी हम देखते हैं उस लाइब्रेरी के अंदर यंग मास्टर म्यूज आते हैं जो कि अपने डैड के साथ में अंदर आए होते हैं। फिर किन म्यूज के डैड रुकते हुए बोलते हैं यहाँ पे जितनी भी बुक्स है वो सही जगह पे नहीं लगी हुई, इसका मतलब कोई बाहर का बंदा अंदर घुसा था। लियो सोच रहा होता है कैसे पता चले कि मैं अंदर आ रखा हूँ, लगता है ये मेरी बात नहीं कर रही है, किसी और बंदे की बात कर रहे हैं। तभी किन म्यूज झुकते हुए बोलता है फादर मैं आया था ये देखने के लिए कि कोई मार्शल आर्ट है जो मेरी हेल्प कर सके। किन म्यूज के डैड बोलते हैं तुम्हें सीक्रेट रूम में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ऐसा बहुत सारा सामान है जो कि तुम छू नहीं सकते। किन म्यूज बोलता है ठीक है डैड मैं समझ गया। फिर किन म्यूज के डैड बोलते हैं कल तुम इस पेंटिंग को जनरल स्टाफ को भिजवा देना। तभी किन म्यूज बोलता है डैड मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। किन म्यूज के डैड बोलते हैं क्या हुआ। किन म्यूज बोलता है मैंने सुना है ग्रैंडपा ने हमारे लिए कुछ ऐसी पिल छोड़ी है जिसको खाते एक मार्शल आर्ट का रैंक काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। लियो सोच रहा होता है क्या एक ऐसा पिल जो कि मार्शल आर्ट का लेवल इम्प्रूव कर दे। किन म्यूज के डैड बोलते हैं हाँ तुम्हारे ग्रैंडफादर को ऐसी एक पिल मिली थी। किन म्यूज बोल रहा होता है क्या वो बहुत ज्यादा पावरफुल पिल थी, क्या मैं उसे ट्राई नहीं कर सकता। किन म्यूज के डैड बोलते हैं वो एक आधी कंप्लीट पिल थी जिसमें कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स थे, इसी वजह तुम्हारे ग्रैंडफादर ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। किन म्यूज सोच रहा होता है डिस्ट्रॉय डैडा फालतू बातें कर रहे हैं, मुझे पता है वो पिल छुपा के रखी गई है। फिर उन लोगों के जाने के बाद में लियो बोलता है क्या तुम यहाँ पे कोई ढूंढने के लिए आई हो। तभी वो लड़की बाहर निकलते हुए बोलते कमांडर लियो तो काफी ज्यादा तेज है, मैंने बहुत ज्यादा छुपने का ट्राई किया लेकिन फिर भी मैं पकड़ी गई। तभी लियो को स्मेल आती है किन म्यूज अंदर आ रहा है और उस लड़की से बोलता है कि कोई साउंड मत करना, शायद कोई अंदर आ रहा है।
फिर किन म्यूज को देखते हुए लियो सोच रहा होता है लगता है ये अंदर उस पिल को ढूंढने के लिए आ रहा है। तभी किन म्यूज बोलता है फाइनली मेरे फादर चले गए और मुझे पता है ये पिल कहाँ रखी गई है। ये तो काफी अच्छी बात है कि मुझे पता चल गया था कि मेरे फादर झूठ बोल रहे हैं और जब तक मैं अपने मार्शल आर्ट को इम्प्रूव कर सकता हूँ मेरे लिए साइड इफेक्ट कोई भी मैटर नहीं करता। और हो सकता है ये कोई झूठ हो जो कि मेरे ग्रैंडफादर ने सभी से बोला हो। तभी किन म्यूज वो पिल खा लेता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे एक डीमन के अंदर चेंज हो जाती है। उसकी बॉडी को चेंज होते हुए देख के लियो सोच रहा होता है आखिर ये पिल है क्या चीज। ऐसा लग रहा है कि इस पिल के अंदर किसी और के जीन्स है जो कि इसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर रहे हैं। किन म्यूज बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि ये पिल खाने के बाद मैं इतना पावरफुल हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं उस लड़की का फोन रिंग कर जाता है। किन म्यूज बोलता है क्या तुम चाहती हो कि मैं इस कॉल को तुम्हारे लिए पिक कर लूं? ये बोलते हुए लियो की तरफ आगे बढ़ जाता है। लियो भागते हुए सोच रहा होता है मेरी आइडेंटिटी सामने नहीं आनी चाहिए। वहीं सामने जो लड़की होती है वो सोच रही होती है मुझे ओल्ड मैन ने ये पेपर दिया था उस बुक के अंदर डालने के लिए जिसकी वजह से मैं इससे मिल पाई। मुझे लियो से मिलकर काफी अच्छा लग रहा है। तभी वो जो लड़की होती है वो गिर जाती है और वो लड़की सोच रही होती है मुझे ग्रैंडफादर सभी ने बोला था मुझे कैसे भी करके इस बंदे को अपना बनाना होगा, इससे मेरा कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। फिर वो लड़की खड़े होते हुए बोलते कमांडर लियो काफी ज्यादा फास्ट है, आप यहाँ चले जाइए, मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी बराबरी कर पाऊंगी। लियो बोल रहा होता है मैं ही नहीं यहाँ पे कोई और भी है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है। और जब किन म्यूज होता है उन लोग के पास में आ गया होता है। किन म्यूज सोच रहा होता है ये तो लियो है, आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है। वहीं वो लड़की सोच रही होती है किन म्यूज तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, कहीं इसने वो फॉरबिडन ड्रग तो नहीं ले लिया जिसके बारे में मुझे गॉडफादर ने बताया था कि वो काफी ज्यादा बेकार चीज है। किन म्यूज सोच रहा होता है आखिर ये लड़की लियो के साथ में क्या कर रही है, क्या इस जनरल स्टाफ वांग ने सब करने के लिए कहा है। लगता है सब कुछ इन लोगों के कंट्रोल में है और अभी मैं यहाँ पे जनरल स्टाफ वांग को गुस्सा नहीं दिला सकता। फिर किन वहाँ पे एक्टिंग करने लगता है कि मैंने यहाँ पे किसी को नहीं देखा। फिर वो लड़की बोलती है लगता है यहाँ पे किसी को भी नहीं देख पा रहा है। लियो सोच रहा होता है कहीं यही तो वो साइड इफेक्ट नहीं है जिसके बारे में किन फैमिली के हेड ने बात करी थी। फिर वो लड़की आगे बढ़ते हुए किन को थप्पा मार देती है और सोच रही होती है लगता है ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा। फिर किन म्यूज दौड़ते हुए कहीं और चला जाता है। लियो बोलता है मुझे याद है तुम वही लड़की हो जो कि ऑफिसर वांग के पास खड़ी थी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लड़की बोल रही होती है कमांडर लियो के लिए ये क्वेश्चन सही नहीं है, प्लस में मैंने आपको आज रात को नहीं देखा है। लियो बोल रहा होता जबकि तुमने ये बात बोल ही दिया तो मुझे भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो लड़की बोल रही होती है मुझे कमांडर से स्मार्ट बंदे काफी ज्यादा पसंद है। फिर उस लड़की के फोन पे उसके गॉडफादर का फोन आता है और वो लड़की बोलते है कमांडर लियो मुझे माफ करिएगा पर ऑफिसर वांग के ऑर्डर पे मुझे आपको फॉलो करना होगा। वही किन म्यूज सोच रहा होता है मुझे इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मौका आने पे मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सीन चेंज होता है, मैं मिलिट्री बेस का सीन दिखाया जाता है। लियो वहाँ पे किन म्यूज को देख के सोच रहा होता है इसने तो ड्रग्स खा ली थी ना, आखिर यहाँ पे कैसे आ गया। किन म्यूज बोल रहा होता है कमांडर लियो हम आपका कब से वेट कर रहे थे, आपने यहाँ पे आने में काफी सारा टाइम लगा दिया। वो लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है यंग मास्टर किन आपके फेस पे क्या हुआ। हमें बताया जाता है कि इस लड़की का नाम है झाओ युवानी जो कि वैंग शाओई की बेटी है। फिर ऑफिसर वांग बोलते हैं झाओ इसका मजाक मत उड़ाओ, चलो हम काम की बात करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सेंजिंग के सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं, इसी वजह से चीफ ने डिसाइड किया है कि आप चारों सेंजिंग को रिप्रेजेंट करेंगे उस कंपटीशन में जो कि तिहानी सिटी में 1 महीने में होने वाली है और ये बहुत ज्यादा बड़ी और लार्ज स्केल की फाइट कंपटीशन होने वाली है। मुझे उम्मीद है कि कमांडर लियो को अपना लीडर मानते हुए आप लोग काफी अच्छा काम करेंगे। लियो सोच रहा होता है जितना कॉन्फिडेंस से ये बंदा बात कर रहा है इसको पूरा उम्मीद है कि मैं इसके ऑफर को मना नहीं करूंगा। फिर ऑफिसर वांग बोलते हैं जो भी लोग सेंजिंग को ऑफिशियली रिप्रेजेंट करेंगे वो सभी डिसाइड हो चुके हैं और पास्ट कंपटीशन में आप लोगों ने जैसा भी परफॉर्म किया वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, पर मैं चाहता हूँ इस बार हम लोग फर्स्ट आए। जूकियांग बोल रहा होता है क्या इस बार फर्स्ट प्राइज अलग है। ऑफिसर वांग बोलता है मैंने सुना है फर्स्ट प्राइज के तौर पे काफी ज्यादा रेयर हर्ब मिल रहा है जो कि है द फायर सेंट लोटस। लियो सोच रहा होता है क्या द फायर सेंट लोटस, ये तो वही है जो मेरी स्पेशल एनर्जी को कल्टीवेट करने में हेल्प कर सकता है। ऑफिसर वांग बोलते हैं क्या आपको इसके बारे में पता है। लियो बोलता है नहीं मैं तो इसका नाम सुने काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। ऑफिसर वांग बोल रहे होते हैं मैं तो भूल ही गया था, हमारे कमांडर लियो काफी अच्छे डॉक्टर है तो इनको इन चीजों में इंटरेस्ट तो होगा ही। फिर झाओ बोलती है मैं हमारी टीम में सबसे ज्यादा वीक हूँ क्योंकि मैं एक 3rd रैंक की फाइटर हूँ, कैसा रहेगा अगर मुझे कमांडर लियो पर्सनली ट्रेन करे। लियो बोल रहा होता है ठीक है हम सभी बाद में मिलेंगे और इस मैटर में डिस्कस कर लेंगे। ऑफिसर वांग बोलता है कमांडर लियो मेरी बेटी आपके हाथ में है, प्लीज इसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। वही झाओ सोच रही होती है लियो तुम मेरे होने वाले हो, अभी नहीं तो बाद में। अगले दिन हम देखते हैं झाओ लियो के घर पे आ गई होती है। लियांग गेट खोलती है तो बोलती है कि तुम कौन हो। झाओ घर के अंदर आते हुए बोलती है क्या कमांडर लियो यहाँ नहीं रहते। लियांग सोच रही होती है कमांडर इसका मतलब बॉस ने मिलिट्री ज्वाइन कर ली और आखिर ये लड़की कौन है, इसको काफी ज्यादा देखा देखा सा लग रहा है। झाओ बोल रही होती है मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि कमांडर लियो यहाँ रहते हैं कि नहीं। तभी उसको ऊपर से किया की आवाज आती है और वो कहती है लगता है कमांडर यहीं पे रहते हैं। साथ ही झाओ सोच रही होती है कमांडर एक ऐसे इंसान है जो कि हर चीज में परफेक्ट है। वही हम देखते हैं लियो को जो कि किया को एक्सरसाइज करवा रहा होता है।
और उन एक्सरसाइज की वजह से किया काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। बाहर खड़े लियांग और झाओ को ये सब सुनकर काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है। फिर जब लियो बाहर नहा के आता है तो झाओ बोलते कमांडर फाइनली आप आ गए। लियो बोलता आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तभी झाओ लियो को इशारा करते हुए बोलती है आप क्या कर रहे थे? लियो बोलता है आप जो सोच रही हैं मैं वो नहीं कर रहा था। तभी किया नीचे आते हुए बोलती है लियो तुम अपना सामान भूल गए थे। वहीं झाओ सोच रही होती है लगता है लियो को ऐसी लड़कियां पसंद है। किया लियो के पीठ पे चीटी काटते हुए बोलती है ये कौन है? फिर लियो बोलता है यार मैं तो भूल गया, प्लीज मुझे माफ करना, ये मेरी वाइफ है चू किया, और जो पीछे लड़की बैठी है वो मेरी कलीग है लियांग, और क्या जो ये सामने लड़की है वो है झाओ यांग जी। ये उस मार्शल आर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है जिसमें कि मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। वही झाओ सोच रही होती है इसका मतलब ये है कि कमांडर लियो मैरिड है, पर इसे क्या ही फर्क पड़ता है, डिवोर्स भी ले ही सकते हैं। झाओ बोलते कमांडर ने अपनी इतनी प्यारी वाइफ को तभी छुपा के रखा था। किया बोलती है इसको शो ऑफ करने की आदत नहीं है। साथ ही किया सोच रही होती है अभी तक तो कंपटीशन में सिर्फ जियांग रैन थी, अब एक और लड़की आ गई, पता नहीं और कितनी लड़की आती रहेंगी। लियो बोलता है किया कंपनी के कामों में काफी ज्यादा बिजी रहती है, इसी वजह से इसे सेंजिंग आने का टाइम नहीं मिलता, और यहाँ पे मैंने आप सभी लोगों के बॉडी के हिसाब से एक ट्रेनिंग शेड्यूल रखा है, तो चलो सभी लोग चल के ट्रेनिंग करते हैं। फिर सभी लोग बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड में आगे होते हैं और लियो सभी लोगों से बोल रहा होता है अभी भी कंपटीशन स्टार्ट होने में 1 महीना बाकी है। लियो बोलता है मिस जो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो है ब्रेक थ्रू करना और लेवल 4 पे पहुंचना। किया और लियांग तुम दोनों को मेरा बनाया हुआ फिजिकल ट्रेनिंग मेथड को फॉलो करना है, और किया क्योंकि तुमने कभी भी ट्रेनिंग नहीं करी है इसी वजह से तुम्हें बहुत सारी बेसिक एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी। किया एक्सरसाइज को देखते हुए बोल रही होती है ये तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज हो गई। झाओ बोलती है आधे साल में 2 लेवल अप करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लियो बोलता है अगर आप मेरे प्लान को फॉलो करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, और एक बात ध्यान रखना मैं ट्रेनिंग के वक्त आप लोगों के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करूंगा। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद लियांग बेंच प्रेस मार रही होती है, वहीं मिस झाओ वेट को उठाते हुए स्क्वाट्स मार रही होती है, और क्या लेग्स की एक्सरसाइज कर रही होती है और कह रही होती है मैं काफी ज्यादा थक गई। फिर मिस झाओ अपना वेट उतारते हुए बोल रही होती है मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ और मुझे अभी भी और फील नहीं हो रहा जिसके बारे में आपने बात करी थी। लियो बोलता है अगर आपको ये फील नहीं हो रहा तो इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। झाओ बोलते हैं क्या आप प्लीज मेरी बॉडी को चेक कर सकते हैं। फिर लियो मिस झाओ की बॉडी को चेक करने लगता है, तभी वहाँ पे किया आती है और कहते हैं मैं काफी देर तुम्हारी बताई हुई एक्सरसाइज को कर रही थी लेकिन मेरी बॉडी में एक बहुत ही अजीब सा पेन स्टार्ट हो गया है, तुम प्लीज मेरी बॉडी को चेक कर लो। लियो सोच रहा होता है किया की जो ट्रेनिंग थी वो काफी ज्यादा सिंपल थी, इसको तो कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं चाहिए थी। फिर लियो किया की बॉडी को चेक करने लगता है और देखता है कि उसकी बॉडी में एक अजीब सा ग्रीन ऑरा होता है। फिर वो देखता है किया की सोल को एक अजीब सी चीज ने बांध रखा है। लियो बोल रहा होता है ये तो पहले नहीं हुआ करती थी, अभी अचानक से कैसे अपीयर हो गई। फिर जैसे ही लियो उस चीज को टच करता है वो चीज लियो को सोखने लगती है। लियो अपनी बॉडी में वापस आते हुए सोच रहा होता है अगर मैं उस चीज के बहुत ही ज्यादा पास में जाता तो मैं पूरी तरीके से खत्म हो जाता। क्या बोल रही होती है लियो क्या हुआ, क्या मेरी बॉडी के साथ में कुछ गलत है? लियो सोच रहा होता है लगता है उस चीज की वजह से किया काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, पर मुझे फिलहाल तो नहीं पता कि आखिर वो चीज क्या है, लेकिन वो जो भी चीज है किया की बॉडी में वो काफी सारे लंबे टाइम से है। लेकिन पहले तो किया ने कभी नहीं बोला कि उसे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा है, लगता है ये जो चीज है वो प्रैक्टिस करने के बाद से ट्रिगर हुई है। लियो बोलता है नहीं कोई बड़ी बात नहीं हुई है, बस तुम थोड़ा आराम करो तुम ठीक हो जाओगी। लियो सोच रहा होता है मेरी बॉडी के अंदर जो करंट पावर है उससे मैं किया की बॉडी से फाइट नहीं कर सकता, मुझे और कल्टीवेशन की जरूरत है। तभी लियो के पास में जियांग जुन दौड़ते हुए आता है और कहता है कि मैं आपकी सीक्रेट बुक को कब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ पर मुझे बिल्कुल भी अलग फील नहीं हो रहा है। लियो सोच रहा होता है जियांग जुन काफी दिनों से काफी तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, इसी वजह से इसकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो इसको पता नहीं चल रहा। फिर लियो बोलता है जियांग जुन एक राउंड काट के आओ। जियांग जुन सोच रहा होता है आखिर ब्रदर लियो क्या कर रहे हैं। फिर जियांग जुन दौड़ते हुए चला जाता है, अभी क्या कुछ बोलने ही वाली होती है तभी जियांग जुन वापस आ जाता है। जियांग जुन काफी ज्यादा खुश होते हुए बोल रहा होता है ब्रदर लियो सच में आप काफी अलग चीज है और आपकी जो मैरो पिल थी वो काफी ज्यादा काम आई, अगर आप मुझे और पिल देंगे तो शायद मेरी बॉडी और ज्यादा अच्छी हो जाए। लियो बोलता है मैरो पिल का काम है बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना, इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं कर सकती। किया बोलती है मैरो पिल आखिर ये क्या चीज होती है। जियांग जुन बोलता है मैरो पिल एक ऐसी पिल है जिसकी वजह से आपकी बॉडी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, इसी पिल का यूज करते हुए इन्होंने मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट बना दिया। वहीं झाओ बोल रही होती है अगर कमांडर के पास में इतनी अच्छी पिल है तो क्या वो मुझे भी एक पिल दे सकते हैं। लियो अपने पास से 3 पिल निकालते हुए बोल रहा होता है मेरे पास कुछ पिल्स बाकी रह गई थी, तुम सभी एक एक ले लो। जियांग जुन बोल रहा होता है बता आपको याद है ना इसे मेरी हालत क्या हो गई थी, मुझे रात को बिना कपड़ों के सोना पड़ा था, मुझे काफी ज्यादा गर्मी लग रही थी। लियो बोलता है वुमन और मैन की बॉडी में काफी ज्यादा अंतर होता है, इनकी वो हालत कभी भी नहीं होगी जो तुम्हारी हो गई थी। फिर हम देखते हैं उन लड़कियों ने पिल खा ली होती है। किया बोल रही होती है काफी ज्यादा कड़वी है। वहीं लियांग सोच रही होती है बॉस ने मुझे काफी ज्यादा महंगी पिल दे दी। झाओ बोल रही होती है ये पिल तो काफी ज्यादा अच्छी है एकदम शक्कर की तरह।
फिर लियो अपने कमरे में आके कल्टीवेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है मेरी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल फोर्स आ चुकी है, मुझे पहले इसको कल्टीवेट कर लेना चाहिए। काफी देर तक कल्टीवेट करने के बाद में वो बोल रहा होता है मैंने कल्टीवेट कर लिया, अब जो मेरी ट्रेनिंग की स्पीड है वो काफी ज्यादा हो जाएगी। तभी कोई लियो के कमरे पे नॉक करता है। जब लियो गेट खोलता है तो वो झाऊ होती है। झाऊ बोलते मुझे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर झाऊ लियो के ऊपर गिरने लगती है तो लियो साइड में हट जाता है। झाऊ बोल रही होती है कमांडर मेरी बॉडी काफी ज्यादा गर्म फील कर रही है। लियो बोलता है मिस झाऊ सही से बिहेव करिए। झाऊ बोल रही होती है मैंने आपके लिए कपड़े पहने हैं, क्या आप मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है? लियो बोलता है मैं एक फैमिली मैन हूँ, अब आप यहाँ से जा सकती हैं। झाऊ बोलती है अगर आप मैरिड हो तो क्या हुआ, आप डिवोर्स भी ले सकते हैं, और वैसे भी आपका चू फैमिली का दामाद होने का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, मेरे फादर को काफी सारे फायदे दे सकते हैं। लियो बोलता है मैं किया का पति हूँ और मुझे वो काफी ज्यादा पसंद है, तो प्लीज आप यहाँ चले जाइए। जैसे झाऊ आगे बढ़ती है लियो अपने कमरे का गेट बंद कर देता है। झाऊ बोलते हैं कमांडर से इंसान के लिए एक लड़की और चाहिए, प्लीज आप मुझे भी एक्सेप्ट कर लीजिए। वह जो लियो होता है वो सोच रहा होता है मैं कभी भी किया को धोखा नहीं दूंगा, और हम देखते हैं किया को जो कि सोई नहीं होती और ऐसा ही बातें सुनकर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। झाऊ बोलते हैं कमांडर प्लीज गेट खोल दीजिए। लियो बोलता है आप यहाँ चले जाइए, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। झाऊ सोच रही होती है लियो तुम चाहे कैसा भी बिहेव कर लो, मैं तुम्हारे ऊपर गिव अप नहीं करने वाली। फिर हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। लियो की टीम तियानी सिटी जा रही होती है। किया बोलती है लियो तियानी सिटी में तुम अपना ध्यान रखना और बाकी लड़कियों से बच के रहना। झाऊ बोलते सिस्टर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इनका काफी तरीके से ध्यान रखूंगी। किया बोलती है मेरे पति का ध्यान रखने के लिए एडवांस में शुक्रिया। फिर वो सभी लोग प्लेन में बैठ के जाने लगते हैं। तभी जियांग जुन और किया नोटिस करते हैं कि लियांग उनके साथ में नहीं है। हम देखते हैं लियांग चुपके से आके प्लेन में बैठ गई होती है। किनम्यूज बोल रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है। लियांग सोच रही होती है बहुत चाहे जो भी हो जाए मैं आपको सेफ रखूंगी। तभी किनम्यूज झाऊ को टक्कर मार देता है और जो झाऊ होती है वो एक बंदे के गोद में बैठ जाती है। किनम्यूज ने असल में कुछ भी नहीं किया होता, वो बोल रहा होता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो टच ही नहीं हुआ। झाऊ बोल रही होती है कमांडर लियो मुझे माफ करेगा, मैं गलती से आपके गोद में गिर गई। जू कियांग बोल रहा होता है मिस जू आप गलती से आपके गोद में गिरी हैं। मिस जू बोलती है कमांडर जू कियांग मुझे माफ करिएगा। जू कियांग बोलता है क्या प्लीज आप उठ सकती हैं। लियो बोलता है स्टाफ रैंक के हिसाब से हमारा सेंजिंग कभी भी टूर्नामेंट नहीं जीता है। जू कियांग बोलता है ये बात एकदम सच है, मैं पहले भी कंपटीशन में बहुत सारे पावरफुल लोगों से मिल चुका हूँ। लियो सोच रहा होता है एडवांस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट, पता नहीं वो लोग 9th लेवल के होंगे या उससे भी ऊपर के लेवल के। फिर वो सभी लोग तियानी सिटी आ गए होते हैं। झाऊ बोलती है मैं तो काफी ज्यादा थक गई। वहीं लियो चलते हुए सोच रहा होता है मार्शल आर्टिस्ट का वर्ल्ड काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तभी लियो को एक आवाज आती है, एक लड़की बोल रही होती है जी वैन यहाँ पे लोगों को बुली करना बंद करो। तभी जी वैन उस लड़की को भी धक्का दे देता है और बोलता है मैं तुम्हें बुली करूंगा, ये मत भूलो कि इस कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर तियानी सिटी है और मेरा भाई आगा कमांडर है। हम देखते हैं ये बंदा होता है जी वैन जो कि तियानी सिटी का कैप्टन होता है। तभी जो लड़की गिरी होती है वो बोलती है तुम यहाँ के रूल्स को ब्रेक कर रहे हो। जीवन बोल रहा होता है तुम क्या फालतू बातें कर रही हो, मैंने बोला ना कि यहाँ के सारे रूल्स मैं ही हूँ, अगर तुम आज रात को मुझे थोड़ा मजा दे सकती हो तो मैं तुम्हारी टीम को बख्श दूंगा। तभी जीवन के चमचे आगे होते हुए बोलते हैं हाँ ब्रदर जीवन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वैसे भी इन लड़कियों की टीम काफी छोटी जगह से आई है तो इनको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने देना है या नहीं ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। तभी जो लड़की होती है वो जीवन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जीवन बोल रहा होता है गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें रात में काफी अच्छा फील कराऊंगा। फिर वो लड़की जीवन को मुक्का मारती है पर वो आराम से डॉज करते हुए उसे किक मार देता है। फिर जीवन आगे बढ़ते हुए उस लड़की को एक और हिट लगाता है और वो लड़की जीवन को देख तक नहीं पा रही होती। लियो सोच रहा होता है उस ओल्ड मैन की पावर मिलने के बाद से मेरी एनर्जी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है, मैं इस बंदे के अटैक्स को एडवांस में देख पा रहा हूँ। तभी लियो बोल रहा होता है अपने लेफ्ट हैंड से उसके अटैक को ब्लॉक करो और अपने राइट लेग में एनर्जी को गैदर करो। तभी वो लड़की बोलती है ये कौन दल्ला जो कि बीच में बहुत बोलता है, ज्यादा होशियारी हो रही है तो आके खुद ही फाइट कर ले। तभी वो लड़की सोचती है मेरी बॉडी अचानक से उस लड़के के कमांड पे मूव करने लगी। वो अपने हाथ से जीवन के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसको एक किक मारती है। जीवन बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है। वहीं वो लड़की सोच रही होती है मैं जीत गई। फिर लियो वहाँ से जा रहा होता है और लड़की उसके पीछे आते हुए बोल रही होती है प्लीज सर रुक जाइए, आपकी हमारी हेल्प करने के लिए शुक्रिया, क्या आप यहाँ पे कंपटीशन देखने के लिए आए हैं। झाऊ बोलते हैं नहीं हम यहाँ पे कम्पीट करने के लिए आए हैं। वो लड़की बोलती है अगर आप यहाँ पे कम्पीट करने के लिए आए हैं तो सिर्फ 3 लोग क्यों दिख रहे हैं। लियो बोल रहा होता है किनम्यूज कहाँ गया। आगे हम देखते हैं किनम्यूज एक गली में आया होता है, एक बंदा उसे पिल देते हुए बोलता है इसको मुंह में ले लेना, इसको मुंह में लेने से ही पावर आती है। किनम्यूज बोलता है ये तो इसके नेचर पर डिपेंड करता है। साथ ही किनम्यूज सोच रहा होता है भले ये पॉइजन हो फिर मैं इसको ट्राई करूंगा कि आखिर मेरे कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता है कि नहीं। और हम देखते हैं उसको पिल देने वाला और कोई नहीं जनरल स्टाफ वैंग होते हैं। झाऊ बोल रही होती है कुछ घंटों की फ्लाइट के अंदर ही लग रहा है किनम्यूज की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है, वो हमारे कमांडर की बराबरी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तभी दूसरे ग्रुप की लड़की बोलती है ये तुम्हारे कमांडर है।
लियो हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है हेलो मेरा नाम है लियो। लेकिन जो लड़की होती है वो लियो को देखते रह गई होती है। फिर वो लियो से हाथ मिलाते हुए बोल रही होती है हेलो मेरा नाम है टांगी। लियो बोलता है कि पहली बार है जब मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जी वैंग बोल रहा होता है आखिर ये लड़का कौन है, मैंने इसको आज से पहले कभी नहीं देखा। तभी लियो के पास में स्टाफ वैंग आते हुए बोलते हैं तुम यहाँ पे हो, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहा था। ये लो मेरा कार्ड और इस कार्ड से क्या करना है झाओ तुम्हें बता देगी। झाओ बोलती है गॉड फादर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जी वैंग सोच रहा होता है अच्छा ये लड़की स्टाफ वैंग की बेटी है, मैं तो इसको पहचान ही नहीं पाया था। दूसरा लड़का बोल रहा होता है क्या तुम उस लड़के लियो को जानते हो। आगे हम देखते रात हो गई होती है। लियो बोल रहा होता है जू के अंगने में बताया था लास्ट टाइम उनकी टीम 3rd रैंक पे आई थी। वही झाओ सोच रही होती है लगता है गॉडफादर को पता चल चुका है कि मुझे लियो काफी ज्यादा पसंद है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। लियो को तो क्या सी लड़कियां पसंद है। तभी उसे किसी के नॉक करने की आवाज आती है। हम देखते हैं जी वैन को जो कि बोल रहा होता है मैं अपने चार्मिंग लुक के साथ में किसी भी लड़की को अपना दीवाना कर सकता हूँ, तो झाओ भी मेरे प्यार में गिर जाएगी। जैसे ही गेट खोलता है जीवन बोलता है सिस्टर आप कैसी हैं? लियो बोलता है यहाँ पे कोई भी सिस्टर नहीं है, तुम यहाँ पे गलत आदमी को ढूंढ रहे हो। जीवन बोलता है तुम कचरा इंसान, तुम कौन हो, जाके मिस झाओ को बुला के लेके आओ। तभी लियो गेट बंद कर देता है और झाओ अंदर से बोल रही होती है कमांडर बाहर कौन आया है। तभी जीवन गेट खोलते हुए बोलता है ये मैं हूँ सिस्टर झाओ। तभी सिस्टर झाओ बोलती है अच्छा जीवन ये तुम हो। जीवन बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि मैं आपको अभी भी याद आऊंगा, मुझे पिछली बार के लिए माफ करिएगा। झाओ बोलते तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो। जीवन बोल रहा होता है लास्ट टाइम जब आप आई थी तो मैं आपका अच्छे से ध्यान नहीं रख पाया था और यहाँ पे कुछ आउटसाइडर्स हैं, तो हमें कहीं और चल के बात करनी चाहिए। फिर जीवन का ठड़कपना जागता है और वो बोलता है 1 साल में तो आप काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। मिस झाओ बोलती है लेकिन आप अभी भी नहीं बदले, आप पहले से ही बेकार है। ये बोलते वो उसे किक मार देती है। फिर झाओ बोलते तुम्हारे से कचरे की हिम्मत कैसे हुई मुझे हरेस करने की, जब तक तुम मेरे कमांडर के बराबर नहीं हो जाते तब तक तुम यहाँ पे मत आना। जीवन बोलता है वो तो एक कचरा है, आखिर तुम उसे मुझसे कैसे कंपेयर कर सकती हो। झाओ बोलती है हमारे कमांडर एक 5th लेवल के फाइटर है, तुम इनकी बराबरी नहीं कर सकते। वही जीवन जाते हुए सोच रहा होता है यह इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया। फिर हमें कंपटीशन वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारी टीमें तैयार होकर आ गई होती है। अनाउंसर अनाउंस करता है यहाँ पे सबसे आखिरी टीम है सैनजिंग की टीम, जिसके लीडर है जू कियांग नहीं डॉक्टर लियो। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या इस बार जू कियांग लीडर नहीं है, इन लोगों ने एक डॉक्टर को लीडर बना दिया। लगता है इन लोगों को हारने का कुछ ज्यादा ही शौक है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।